जैसे हम जानते हैं 2021 साल पहले यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और कहा, मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में पिता के पास तुम्हारे लिए घर तैयार करने और जल्द ही तुम्हें लेने आऊँगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 11:3 और 6 में कहता है, और मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। आइए हम देखते हैं, जैसे मसीह उठा लिया गया और उसने कहा कि वो हमें लेने के लिए आने वाला है। उस बीच आज तक क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं, पर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, आइए हम इस न्यूज़ रिपोर्टर से सुनते हैं। आज की ताज़ा खबर में मैं एमिलीन आपका स्वागत करती हूँ। आइए हम बढ़ते हैं खबरों की ओर। अचानक से इजराइल में 2 पुरुष आए और बहुत ही खतरनाक काम कर रहे, जैसे बारिश को रोकना, पानी को खून में बदलना, और उनके बोलने से ही बादलों से आग गिर रही है और बहुत सारी बीमारियों को लेकर वो आ रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि ये सब बाइबल के हिसाब से हो रही है। तुमसे यो कहता है, पश्चाताप करो, मन फिराओ, वरना तुम उसके क्रोध को तुम्हारे ऊपर आते हुए देखोगे। पागल जैसे बड़बड़ कर रहा है। कानादर करोगे तो तुम उसके क्रोध को और बीमारियों को जो उसने मिस्र में भेजे थे वो तुम पे इस समय आएगा। इससे तुम जान लोगे यहोवा ही परमेश्वर है। अभी भी समय है, पश्चाताप करो, मन फिराओ, वरना तुम उसके क्रोध को तुम्हारे ऊपर आते हुए देखोगे। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो तुम उसके पीछे हो लो। मैं यहोवा के नाम से यह आदेश देता हूं कि बारिश थम जाए। हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आज ये प्रकट कर कि इजराइल का परमेश्वर तू ही है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सारे काम तुझसे ही वचन पाकर किए हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य 11 में 7 से 10 कहता है, और जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। और उनकी लोतें उस बड़ी नगर के चौक पे पड़ी रहेगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोतें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोतों कब्रों में रखने नहीं देंगे। और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दिनों में इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। आज की ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बढ़ते खबरों की ओर। जिन 2 पुरुषों के बारे में हमने आपको बताया था वो अब मर चुके हैं, और उनकी मरने की खुशी में पूरा देश खुशियां मना रहा है और एक दूसरे को तोहफे दे रहा है। ये एक सरीखा सा त्योहार सा लग रहा है। जैसे प्रकाशित वाक्य 13 में 16 और 17 कहता है, और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी,
कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उनके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। आज की सबसे बड़ी ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में चिप की घोषणा हो चुकी है और बहुत जल्द भारत सरकार भी इस चिप को हमारे बीच में लाने वाला है। ये चिप की खासियत ये है कि जब ये चिप हमारे अंदर लगेगा तब हमें डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं और पैसों का भी चोरी होने का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें उस चिप के द्वारा ही होगी और ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और ये सभी को लेना अनिवार्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का न्यूज़ देखा आप लोग ने? जी पास्टर जी, पर कुछ समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज की न्यूज़ में ऐसा बताया गया है कि चिप का जो अनाउंसमेंट है पूरे संसार में हो चुका है। क्या हमें भी इसे लेना होगा? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। ये जो है एक नई टेक्नोलॉजी है और हमें टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ना है। ये जो बाइबल में लिखा है ये वो नहीं है। पर पास्टर जी, बाइबल में तो लिखा हमें इसे नहीं लेना चाहिए। नहीं, देखो मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया, ये एक नई टेक्नोलॉजी है और हमें इसके साथ में है, इस साथ में लेकर चलना है। अगर हम ये नहीं लेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों का जो है सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी हमारे लिए मुसीबतें हो जाएगी। बाइबल में जो चिप बताया गया ये वो नहीं है। सतावा हमारे लिए नहीं है। सतावा आने से पहले हमारा जो है रैप्चर हो जाएगा। हम आपको परमेश्वर विश्वास है जी तो हम चिंता ना करें और इस चिप को ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सभी खुश हैं? क्या आप सभी ने आज का न्यूज़ देखा? तो आज के न्यूज़ में ऐसा दिखा रहा है कि एक चिप लॉन्च हो चुका है और वो सभी को लेना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें उसी चिप में रहेगी, पैसे का लेन देन उसी के द्वारा होगा, पर हमें ये नहीं लेना है, भूल से भी नहीं लेना है। अगर हम ये चिप नहीं लेते हैं तो जरूरत के सामान कैसे लेंगे पास्टर जी? लेन देन में थोड़ी मुश्किल होगी, पर उसकी चिंता हमें नहीं करनी। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें अपना विश्वास परमेश्वर पे रखना है और वो हमारी सारी जरूरत को पूरा करेंगे। क्या आपने कभी पक्षी को देखा है कल की चिंता करते हुए? तो भी परमेश्वर ने उसे भूखा नहीं रखा, तो हमें भी भूखा नहीं रखेंगे, हमारी भी सारी जरूरत को पूरा करेंगे। शैतान आपके जीवन में दुख, तकलीफ, सतावा, परेशानी को लेके आएगा, बट हमें मजबूती से खड़े रह के उसका विश्वास से सामना करना है। जैसे कि वचन कहता है 2 तीमुथियुस 3:12 कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सभी सताए जाएंगे। जैसे कि हम बाइबल पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि अगर सतावा आएगा तो हमें उसमें से होकर जाना है। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास से डगमगाना नहीं। पास्टर जी, हम तो प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार है, पर हमारे दूध पीते बच्चों का क्या होगा? आपने बाइबल नहीं पढ़ा? मूसा के समय कई बच्चों को मारा गया था और यीशु मसीह के जन्म के वक्त कई बच्चों का बलिदान हुआ था। तब हमारा समय कि हमें तैयार रहना है अपने आप को परमेश्वर को देने के लिए, क्योंकि आज नहीं तो अगर हमें मरना ही है तो क्यों ना हम परमेश्वर के नाम के लिए मारे जाए और शहीद कहलाए। जैसे कि वचन कहता है मत्ती 16:25, जो कोई अपना प्राण बचाएगा वह उसे खोएगा और जो कोई अपना प्राण खोएगा वह इसे पाएगा। हालेलुया। तो कितने गर्व की बात है कि हम और हमारे बच्चे परमेश्वर के लिए मारे जाएंगे और मार्टर्स कहलाएंगे। सबसे पहले यीशु आए, हमारे पापों के लिए मारे गए और पूरी दुनिया को बताया कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। अब हमारा समय ये बताने की कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। अगर हम जीते हैं तो प्रभु को धन्यवाद, अगर हम मरते हैं तो भी प्रभु को धन्यवाद। जैसे कि पौलुस कहता है फिलिपिन 1:21 में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। और पौलुस ये भी कहता है कि हमें बड़े क्लेश उठा के प्रभु के राज में प्रवेश करना है। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्या आप परमेश्वर की उस महिमा को देखना चाहते हो? तो डरना नहीं और पीछे नहीं हटना। हम एक दुनिया और एक कानून के सदस्य हैं। जैसे मत्ती का 24:9 कहता है, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। प्रकाशित वाक्य 13:10 भी कहता है, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है।
पागल ना। ये लो। पैसा नहीं है, सब चिप है। चिप नहीं है तो फिर जाओ। भाई साहब प्लीज ये दवाई दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। एक मिनट, ये लीजिए पैसे। पैसे वैसे नहीं चलेंगे, चिप नहीं है ऐसा। प्लीज बहुत दर्द हो रहा है, इस बार दे दीजिए प्लीज। जैसे पहला तिस्सलुनीयों 4:17 कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ बने रहेंगे। आमीन।